वेलकम टू सरब्रार अली यूट्यूब चैनल। अभी हम टॉपिक आज टच कर रहे हैं उसी शॉकिंग शॉक इलेक्ट्रिक शॉक करंट इलेक्ट्रिक्यूशन सेफ्टी वगैरह के मुतालिक। तो उसमें हमने अलग वीडियो में बात की है कि स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज क्या होते हैं। स्टेप वोल्टेज और टप इसमें जो स्टेप वोल्टेज है, ये सवाल है, इज देयर इफेक्ट ऑफ फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑन द स्टेप वोल्टेज आउटसाइड द स्टेशन। देखिए, जब भी कोई फॉल्ट आता है, ऐसे डायग्राम शो की हुई है, तो रिले ऑपरेट होती है, ब्रेकर ऑपरेट होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। वो टाइम जो है मिली सेकेंड्स में होता है, और ये टाइम कम होता चला जा रहा है तरक्की जैसे जैसे हो रही है, जैसे जैसे नए ब्रेकर नई डिजिटल रिले आ रहे हैं। तो लेकिन ये टाइम के दौरान में करंट जो है, तुरंत ये फॉल्ट आया और आपके पावर हाउस से या ग्रिड से या सब स्टेशन से 11 kV के, वो 2-4 मील दूर है। तो वहां पर जब वो फॉल्ट आया, यानी ग्राउंड हुआ, कोई चीज ग्राउंड हुई, कोई तार टूटा, कोई अर्थ हो गया, कोई एक्सीडेंटल टच हो गई, कोई क्रेन टच हो गई, तो वो जमीन के थ्रू करंट वापस जाता है जो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में जा रहा है। जैसे ये दिखाया गया, ये आदमी बाहर खड़ा हुआ है, ये ग्रिड है। ये आदमी के अगर टच हो गया कहीं पर, और ये यहाँ से करंट जो है यहाँ से होता हुआ, इसकी बॉडी से होता हुआ, ये ग्राउंड में यहाँ से इसके न्यूट्रल में ट्रांसफार्मर के चला जाएगा, और इस तरह ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये जमीन में जो फ्लो होगा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ग्रेडियंट बनेगा। और वो जो है, अगर इस पे कोई चलेगा आदमी यहाँ पर, तो उसके दोनों पैरों के दरमियान जिस तरह आप रखते हैं आगे पीछे, तो एक वोल्टेज भी आपको महसूस होगा। और अगर वो वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हुआ, जैसे कि मैंने स्टेप और टच वोल्टेज की अलग डायग्राम बनाई हुई है, आप समझ लें 100 वोल्ट भी बहुत है। उससे ज़्यादा होता है या 150 वोल्ट होता है, तो फिर ये आपके दरमियान में, दोनों टांगों के दरमियान में एक सर्कुलेटिंग करंट आएगा और शॉक लगेगा। तो इसको कम से कम रखना होता है। तो अगर ये जल्द से जल्द फॉल्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये जो पोटेंशियल राइज है, ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा देर तक रहेगा, करंट आपके ज़्यादा देर तक बहेगा। तो जो जो ड्यूरेशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह से जो स्टेप वोल्टेज हाई हो जाता है, और आपके करंट का ड्यूरेशन थ्रू द बॉडी, जो आदमी है वहाँ पर, वो भी ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा या डैमेज होने का, या बॉडी के ऊपर कोई ऐसा असर जो कि उसको बाद में हैंडीकैप करे, या मसल का प्रॉब्लम हो, या कोई और, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम जल्दी से जल्दी फॉल्ट को क्लियर किया जाए। फॉल्ट को खाली इसलिए जल्दी क्लियर करना नहीं होता कि इक्विपमेंट डैमेज हो। लोग समझते हैं कि इक्विपमेंट डैमेज होगा। हमेशा आप पढ़ेंगे कि फॉल्ट को जल्दी क्लियर करो, तो ये लिखा होगा कि इक्विपमेंट का कम से कम डैमेज हो, इक्विपमेंट का डैमेज कंट्रोल हो। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि वो आदमी का कंट्रोल हो, आदमी को शॉक न लगे, ऑपरेटर वहाँ जो उसको शॉक न लगे, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको न लगे, एक आम आदमी जो गुजर रहा है ग्रिड के बाहर, सब स्टेशन के बाहर, उसको भी शॉक न लगे चलते हुए। तो उसको कहते हैं कि स्टेप वोल्टेज, और वो कम से कम भी होना चाहिए, और उसका दौरानिया भी कम से कम होना चाहिए, ड्यूरेशन भी कम से कम होना चाहिए। क्योंकि वो जितनी देर स्टेप वोल्टेज रहेगा, उतनी देर अगर वहाँ पर आदमी है, उसके बॉडी के थ्रू वो करंट फ्लो हो रहा है दोनों टांगों के दरमियान में, चाहे वो डिफरेंस बहुत कम हो, 10 वोल्ट हो, कुछ तो करंट फ्लो हो रहा है ना। उसके असरात जो है मसल्स पे मुरतब होंगे, नर्व से मुरतब होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो ड्यूरेशन भी कम हो, और उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, लेकिन ये मैंने एक ही शीट पे पूरा, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है। अल्लाह भला करे एआई का, कि वो सारी चीज़ें इस तरह बना देता है जो कि डिस्क्राइब करो कि ये इस तरह से करो। लेकिन कंसेप्ट अपना होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है, तो डायग्राम नहीं बनेगी कि मैं किडनी की डायग्राम बना के और समझाना शुरू कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। वो डॉक्टर ही करेगा। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो इल्म नहीं आता है, तो आप बना के गलत वीडियो न डालिएगा। कभी कभी कोई वीडियो ऐसी होती है, इस पे लोग ना जाने बगैर तबसरा कर देते हैं। जैसे मैंने एक बहुत पहले डिफरेंशियल पे डाली थी, और मैंने उसमें कहा था कि
डिफरेंशियल रिले, अगर ट्रांसफार्मर के बाहर भी बुशिंग पे फॉल्ट आएगा ट्रांसफार्मर की, तो वो और केबल 11 kV के उनको भी कवर करती है। तो एक साहब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। और बाद में माने वो, और लोग भी इन्वॉल्व हो गए लिंक्डइन पे। तो उनको मानना पड़ा कि भाई इंटरनल फॉल्ट नहीं, एक्सटर्नल भी, ये सीटी टू सीटी जोन होता है। ये जो है गलत बिल्कुल कंसेप्ट लिखा और बताया जा रहा होता है कि इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल का मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर के अंदर, उसकी बुशिंग भी शामिल है, उसके केबल भी शामिल है। तो मैं ऐसी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ लोगों को वो ना सुना हो तो ये सुन लें कि जो ये कोई बात करता है ना अंदर के फॉल्ट, अंदर के फॉल्ट की तो अलग रीलें होती हैं। बिल्कुल, उनको तो इंसिपिएंट फॉल्ट कहते हैं, वो अलग रीलें हैं, वो मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा।